नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है और आप देखेंगे आपकी हथेली में जो ये कलाई का क्षेत्र है, जिसको हम केतु का पर्वत कहते हैं, उसमें ये प्रथम रेखा स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है और ये रेखा होती है आपकी स्वास्थ्य की रेखा, ये रेखा होती है आपकी आरोग्य की रेखा और आपकी तंदुरुस्ती की रेखा। यहाँ पे बहुत अच्छे रूप में उभरती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले समय में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामले में, आरोग्य के मामले में और तंदुरुस्ती के मामले में अच्छा रहने वाला है। चाहे कारण कोई भी हो, लेकिन अच्छा रहने वाला है, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। दूसरी रेखा भी स्पष्ट और सुंदर है आपकी हथेली में। ये रेखा है संपत्ति की रेखा, धन रेखा। ये रेखा आपके भाग्य रेखा से जो है संबंध रखती है। जीवन काल के 56वें वर्ष में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा समय आ रहा है। करियर की दृष्टि से देखें और विशेषकर धन की दृष्टि से देखें, हो सकता है एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन हो सकता है कुछ इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट आपका सामने आए कि वो धन के मामले में आपको कहीं ना कहीं ऊंचाइयों पे ले जाए, कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से सबल होते हुए यहाँ पे आप दिखाई दे रहे हैं। तीसरी रेखा की बात करें, ये इस प्रकार से आती हुई और बीच में जो है गैप छोड़ रही है। ये रेखा है सुख की रेखा। इस 51वें वर्ष से लेकर और 56वें वर्ष के बीच में, और विशेषकर ये जो 2.5 वर्ष हैं अभी, यहाँ पे देखेंगे तो ये इस प्रकार छूट रही है। साथ में बहुत सारी रेखाएं, गौण रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये थोड़ा सुख में जो है बाधा डालती हुई दिखाई दे रही है। भले ही बाद में आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख मिलेगा, लेकिन अभी ये 2.5 से 3 साल तक कहीं ना कहीं सुख में बाधा डालने का काम कर रही हैं। थोड़ा आपको होशियार रहना है। इसका सबसे बड़ा प्रभाव, सबसे प्रथम प्रभाव मन और मस्तिष्क पे पड़ता है। कहीं ना कहीं उलझन की स्थिति, कहीं ना कहीं दुविधा की स्थिति, कहीं ना कहीं डिसीजन लेने की जो क्षमता है उस पर ये असर डालती है और चुपके से कहीं ना कहीं जीवन में संघर्ष को बुलावा देती हैं। दूसरा, इसका असर आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, उसमें बाधा डालने पे होता है। आपका सफलता के स्तर को ये घटाने का कार्य करती है। तीसरा, आर्थिक क्षेत्र पे इसका असर पड़ता है। आर्थिक रूप से ये व्यक्ति को कमजोर करने का कार्य करती है। चौथा, इसका असर अगर देखा जाए तो रिश्तों पर पड़ता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व पे पड़ने बैठ जाता है। तो बीच में जो ये 2.5 से 3 साल का समय है, इसमें आपको थोड़ा सा जो है, एक तो वाद विवाद से दूर रहना है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है कि जहां वाद विवाद के बीच में सुलझाने के लिए आपको मध्यस्थता करनी पड़े, उससे थोड़ा बच के रहेगा। दूसरी बात है, अपने भोजन का जो समय है वो टाइम रखिएगा। चाय, कॉफ़ी या जो फास्ट फूड है, इसका सेवन थोड़ा कम कर लीजिएगा। कभी कभार चलता है लेकिन कम कर लीजिएगा। और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करिएगा। इससे चीज़ें ज़्यादा असरदार नहीं होंगी और सुख में जो ये रेखाएं बाधा डालने का कार्य कर रही हैं, इनका प्रभाव काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और जीवन में इस चीज़ का पता नहीं चल पाएगा। और थोड़ा करियर और धन के मामले में उतार चढ़ाव को ये देती हैं, तो वो निकाल ही देता है आदमी, सामान्य ही चीज़ है। हाँ, पर एक बात निश्चित है
कि आपकी हथेली में कहीं ना कहीं मणिबंध क्षेत्र में 3 रेखाएं बन रही हैं। ये इस बात का द्योतक है कि पूर्व जन्म में आपने बहुत उच्च कर्म किए हैं, बहुत पुण्य कर्म किए हैं। मानी समझ रहे हैं ना, पूर्व जन्म में उच्च कर्म और पुण्य कर्म, मतलब आपका जो पूर्व जन्म था वो भी मनुष्य योनि का था, और उस योनि में पुण्य कर्म करने की वजह से ये जन्म आपका जो हुआ ये भी मनुष्य योनि का हुआ है। और उस मनुष्य योनि में होने के कारण और उस जन्म के पुण्य कर्मों के कारण आपको कहीं ना कहीं अच्छे नॉलेज की प्राप्ति हुई है। अच्छी विद्या के रूप में हो या नॉलेज के रूप में हो, अच्छी नॉलेज की प्राप्ति हुई है और अच्छा धन आपको प्राप्त होगा और अच्छे धन की प्राप्ति हुई है। मानी किसी से लूटा हुआ बदमाशी करके धन नहीं कमाया है, जो भी कमाया है अपनी सात्विकता से, अपने पराक्रम से और अपनी मेहनत से कमाया है, और नंबर 1 का पैसा कमाया है। चाहे 1 रुपया कमाए चाहे 10 रुपया कमाए, लेकिन पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के कारण इस जन्म में पाप नहीं किए हैं। और यही चीज आपको जो है एक दिव्यता की राह पर ले जा रही है। बहुत सुंदर हथेली। सुख दुख तो आता है व्यक्ति के जीवन में, उतार चढ़ाव तो आता है, समस्याएं भी आती हैं, परेशान भी होता है व्यक्ति, लेकिन दिव्य कर्म हो तो व्यक्ति जो है एक दिव्य आत्मा की तरह, दिव्य संत की तरह अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है, दिव्यता और भव्यता की प्राप्ति करता है और पितृलोक में श्रेष्ठ गद्दी को प्राप्त करता है। ये निश्चित है, ये हकीकत है। अगर शास्त्रों के अनुसार चलेंगे तो बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपकी इंडेक्स की फिंगर है और इसके नीचे का ये जो भाग है ना, ये आचार्य बृहस्पति जी हैं, ये जुपिटर का माउंट है। और ये आपके जो है थंब है, अंगूठा, इसके नीचे का जो ये भाग है ना, ये वीनस का माउंट है। ये शुक्राचार्य जी हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले ये द्वितीय आचार्य हैं, दैत्यों के गुरु हैं ये, लेकिन भगवान शंकर के ये शिष्य हैं उस त्रिपुरारी के जिसने इस जगत को बनाया है। आपकी हथेली में देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र दोनों सुंदर हैं, पुष्ट अवस्था में हैं, बलाबल के साथ हैं। और जब किसी दिव्य पुरुष की हथेली में अगर देवगुरु बृहस्पति प्रथम आचार्य और दैत्य गुरु शुक्राचार्य द्वितीय आचार्य बलाबल की स्थिति में हो तो कहना ही क्या। ऐसे व्यक्ति का चेहरा देखकर ही कोई भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। ऐसे लोगों की मुस्कान जबरदस्त होती है। ऐसा व्यक्ति औरों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला होता है। और जब देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी बलाबल के साथ हों हथेली में, और हथेली की रंगत कहीं ना कहीं इस प्रकार से हो, तो ऐसा व्यक्ति प्रेमी भी होता है। दिखावे के लिए प्रेम नहीं करते हैं। जिसको भी प्रेम करता है ऐसा व्यक्ति अपने हृदय से प्रेम करता है, या तो नहीं करता है, स्पष्ट होता है ऐसा व्यक्ति। लेकिन ऐसा व्यक्ति दयावान होता है, खड़ूस नहीं होता है, क्रूरता नहीं होती है। ठीक है ना। यही चीज़ आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। हाँ, थोड़ा सा अगर आप देखेंगे, ये जो आपकी रिंग फिंगर है, इसके नीचे का जो ये भाग है, इसको हम कहते हैं सूर्य का पर्वत। ये सूर्य है। यहाँ पे जो रेखा आप देख रहे हैं ये बहुत अच्छी है, लेकिन एक रेखा इसको इस तरह से काट रही है, फिर एक रेखा यहाँ पे 2 मुख वो रखी है। जिस प्रकार से यश मिलना चाहिए और जिस प्रकार से जो है पिता के समान किसी का सहयोग मिलना चाहिए, उसको सूर्य नहीं देने दे रहा है। वर्तमान समय में स्पष्ट तौर पे कह रहा है कि जितना आपके अंदर क्वालिटी है, जितनी आपके अंदर योग्यता है, उस प्रकार से वो उभर कर नहीं आ रहा है, निखर कर के नहीं आ रहा है। और सूर्य भी प्रॉपर तरीके से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो प्रयास करता है,
वो उस प्रकार से, उस गति से, उस स्तर तक सफल नहीं हो पाते हैं। सफल तो होते हैं लेकिन उस स्तर तक नहीं हो पाते हैं। ऐसे में व्यक्ति जो मेहनत करता है, जो परिश्रम करता है, उसका जो पूरा श्रेय और जो पूरा क्रेडिट उसको मिलना चाहिए उस रूप में नहीं मिल पाता है। ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ चला जाए तो जो वास्तविक विस्तार होना चाहिए, जो फैलाव होना चाहिए, उससे कहीं ना कहीं वंचित रहता है। ऐसे में व्यक्ति नौकरी कर रहा हो, अपने लेवल की ग्रोथ तो मिल जाएगी, लेकिन जो वास्तविक ग्रोथ है वो ग्रोथ में थोड़ा कमी रहती है, जिसके लिए व्यक्ति ने अपने आप को खपा लिया हो, दिन रात एक कर रहा हो, और जितना उसको चाहिए कहीं ना कहीं उसमें हल्की निराशा ही हाथ लगती है। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ते में हल्की कमी रहती है। ऐसे में ये कहा जाता है कि व्यक्ति का जो शारीरिक चक्र है कहीं ना कहीं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, हल्की कमी है उसमें, जिसके कारण मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य, जीवन की खुशहाली, जीवन का उत्साह, ऊर्जा, इन चीज़ों में बैलेंस बराबर तरीके से नहीं होता है। इनकी कहीं ना कहीं चिंता करनी पड़ती है। क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को? ऐसे व्यक्तियों को नित्य जितना हो सके अनुशासनात्मक तरीके से सूर्य क्रिया का सहारा लेना चाहिए। अगर आप सूर्य क्रिया को विधिवत तरीके से, अनुशासनात्मक तरीके से और एक टाइमबद्ध तरीके से करते हैं तो आपके शारीरिक चक्र धीरे धीरे सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आने बैठ जाते हैं, और निश्चित रूप से उसके बाद देखेंगे आप, आपकी शारीरिक सेहत बहुत अच्छी होगी, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन कहीं ना कहीं सहजता से चलेगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य है, चाहे जीवन की वास्तविक खुशहाली है, चाहे उत्साह है जीवन का, चाहे ऊर्जा है शरीर की, इन चीज़ों की चिंता नहीं करनी पड़ती है। ये चीज़ें हमेशा व्यक्ति के साथ रहती हैं। सूर्य क्रिया का मतलब होता है अपने भीतरी सूर्य को जागृत करना, क्योंकि आपके भीतर भी एक सूर्य है, वरना आप शरीर का तापमान कायम नहीं रख पाते। ये इसका वैज्ञानिक कारण है। अब एक चीज़ और देखें, हथेली में बहुत सुंदर तरीके से देखने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि तो ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है, और ये आचार्य बृहस्पति पे बनने वाली उंगली है। और किसकी तरफ झुक रही है? मिडिल फिंगर की तरफ, शनि की उंगली की तरफ, मध्यमा इसको कहते हैं। जब ये उंगली पूरी तरह से इस उंगली की तरफ झुकती है तो ये बताती है कि व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाएं बड़ी मात्रा में है। व्यक्ति कहीं ना कहीं ईश्वर में विश्वास रखने वाला है, अपने आराध्य के प्रति, अपने इष्ट के प्रति समर्पण की भावना है और समर्पण की भावना रहेगी। निष्ठुरता, क्रूरता, खड़ूसपन व्यक्ति को नहीं छू पाएगा। दिल के किसी खूबसूरत कोने में दयालुता भी बनी रहेगी, और समाज में ये प्रतिष्ठा का कारक होगा। मान प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं इससे बढ़ेगी, और यही चीज़ गुरु देता है, यही चीज़ पूर्व जन्म के पुण्य कर्म देते हैं, और इसका प्रभाव आपके परिवार पे कहीं ना कहीं चाहे आंशिक रूप में पड़े लेकिन पड़ेगा। उनके अंदर भी धार्मिकता कहीं ना कहीं जन्म लेंगी, और इसका फायदा सात्विकता के रूप में, ईश्वर की कृपा के रूप में आपके परिवार के ऊपर रहेगा। ये गुरु की महान कृपा है। मिडिल फिंगर देखें आप, कहीं ना कहीं सीधी खड़ी है। ये आपकी मेहनती स्वभाव को बताती है कि व्यक्ति मेहनती है, व्यक्ति कर्म में विश्वास रखने वाला है और कर्म के महत्व को जानता है। जो व्यक्ति के अंदर जो लापरवाही के गुण हैं उनसे बचाता है, ये कायरता नहीं आती है, ये इस चीज़ को दिखा रहा है। सूर्य की उंगली देखें, ये पूरी तरह से झुकी हुई है, कर्व ले रही है बिल्कुल इस प्रकार से, और मिडिल फिंगर शनि की तरफ झुका हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, देखिएगा सूर्य क्या है? पिता है, और शनि क्या है? पुत्र है।
ये पिता पुत्र हैं। हथेली में शनि को भाग्य स्थान कहते हैं। सूर्य को विस्तार का कारक माना गया है, प्राण कहते हैं, ऊर्जा का कारक है ये। और इसकी उंगली जब सूर्य की शनि की तरफ झुकती है तो ये बताता है कि एक इंसानी प्रवृत्ति आपके अंदर है, और उस इंसानी प्रवृत्ति के कारण सूर्य की जो नैसर्गिक गुण है वो इच्छा के रूप में, प्रबल रूप में आपके अंदर है। कहीं ना कहीं नेम फेम पाने की इच्छा, यश पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा प्रबल रूप से आपके अंदर जबरदस्त रूप में है। और चाहे कितनी भी उच्च उन्नत शिखर पे आप पहुंच जाएं तो भी ये इच्छाएं अनवरत रूप से बनी रहेगी। यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, ये जो उंगली है आपकी बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, लेकिन आपकी शनि की उंगली से कहीं ना कहीं छोटी है। हस्तरेखा का पौराणिक शास्त्र कहता है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में यश की प्राप्ति करता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे और निश्चित रूप से अपने जीवन में सफल होकर रहेंगे। दूसरी बात, प्रैक्टिकल रूप में ये भी बताता है ये उंगली, इसका बड़ा होना, कि व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं रिस्क लेने की क्षमता है, व्यक्ति के अंदर जोखिम उठाने की क्षमता है, और उसमें कहीं कोई नुकसान हो जाए तो हिम्मती स्वभाव है, गिरकर पुनः उठने की क्षमता है, और यही चीज़ आपको सफल बनाती हुई दिखाई दे रही। इसी चीज़ से आप सफल होंगे आने वाले समय में। हर प्रकार की परिस्थितियों को झेलने की क्षमता भी यही चीज़ आपको देगी और पूरा व्यक्तित्व को निखार कर भी रखेगी, ये यहाँ पे दिखा रही है। लेकिन इसके बीच में आप गैप भी देख रहे हैं हल्के मात्रा में, इसका असर जीवन पर पड़ेगा। हर चीज़ का असर पड़ता है, इसका भी 100% पड़ेगा और प्रैक्टिकल रूप में पड़ेगा। जब भी शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे, बकरी में होंगे या रुष्ट स्वभाव में होंगे तो इसका असर आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। इसका कोई उपाय नहीं है, ये आपके कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। अच्छे कर्म करेंगे तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, अगर थोड़ा भी गड़बड़ की तो इसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। सबसे छोटी उंगली ये बुद्ध का पर्वत है, इस पे जो उंगली बन रही है इसको कनिष्ठिका कहते हैं, कनिष्ठा आम बोलचाल की भाषा में, और अंग्रेजी में कहें तो आजकल लिटिल फिंगर इसको कहा जाता है। ये पूरी तरह से झुकी हुई है, कर्व ले रही है यहाँ पे किसकी तरफ, रिंग फिंगर की तरफ, सूर्य की उंगली की तरफ, अनामिका की तरफ। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी ऐसे लोगों के अंदर रहती है, और धन बहुत ज़रूरी होता है। धन एक तरफ से सब कुछ है ये इस भौतिक जगत में, तो धन कमाने की ललक रहेगी तो निश्चित तौर पे व्यक्ति धनाढ्य होगा, या बहुत बड़ा धनाढ्य ना भी हुआ तो भी इस कदर जरूर होगा कि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, शर्मिंदा ना होना पड़े, परेशान ना होना पड़े ज़्यादा। कहीं ना कहीं धन जुटाने में व्यक्ति सक्षम होगा, ये यहाँ पे बता रहा है। और ये बिल्कुल चिपक रखी है। ज़्यादातर मामले में मैंने देखा ऐसे लोगों के हाथों के नीचे काम करने वालों की संख्या भी ठीक ठाक रहती है ज़्यादातर मामले में, लेकिन ये इसके पहले पोरों तक नहीं पहुंच रहा है। तो धन के प्रबंधन में और हल्की कम्युनिकेशन स्किल्स में कमी रह सकती है। कैसे पूरा करें? नेचुरल तरीके से देखें तो नाखून बढ़ाएं, बाकी पूजा का तो जितना भी कर सके उतना आपके हिसाब से है, लेकिन नेचुरल तरीका, नैसर्गिक तरीका यहाँ तक नाखून बढ़ाने का है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, ये नेचुरल है, देखिएगा ये उंगली इस तरह से है, ये है, इस प्रकार सभी उंगलियों का जो झुकाव है यहाँ पे मिडिल फिंगर की तरफ है। तो शनि के जो नैसर्गिक नेगेटिव गुण हैं उनमें ये वृद्धि करता है। ऐसे में व्यक्ति जीवन काल में कई बार दुखी सा हो जाता है, चाहे परिस्थिति कोई भी हो, या कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी का अनुभव होता है, कमी बनती है। इस चीज़ को भी ये दिखाती है। अब देखिएगा, ये अनुभव करने की बात है
कि वास्तव में हस्तरेखा सही कह रही है कि नहीं कह रही है, और हमारा जो रेखाएं हैं वो वास्तव में है कि नहीं है, ये देखने वाली बात होती है। अब शुक्र ये इस तरह से मुड़ रही है और शुक्र का पर्वत पुष्ट और सुंदर भव्य अवस्था में है। शुक्र प्रधान व्यक्तित्व आपका है। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान ऐसा व्यक्तियों का रहता है। एक प्रभुत्व वाला व्यक्तित्व रहता है, माने लग्जरी लाइफ जीने का जो है ज़्यादा शौक रहता है ऐसे व्यक्तियों को, क्योंकि शुक्र जो है चकाचौंध देखता है, ग्लैमर देता है, चमक देता है ना, और व्यक्ति की भावनाओं को भी उसी ओर ले जाता है। सुख का कारक शुक्र, एक नॉर्मल भाषा में कहें तो, और उसमें जो अंगूठा है ये इस प्रकार मुड़ जाए तो व्यक्ति व्यवहारिक होता है। ऐसे लोगों की दोस्त बहुत चुटकी बजाते ही मिल जाते हैं। दोनों पोरवे लगभग बराबर है, ये हल्का बड़ा है प्रथम पोरवे से, तो एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व है, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा एक रेखा इधर से जारी है, लेकिन बहुत सारी रेखाएं इसको काट रही हैं। ये क्या बता रही है कि देखिएगा यह है जीवन की सहयोगी रेखा। जैसे ये दोष रहित हो जाएगी दिव्य योग ध्यान क्रिया करने से, तो वैसे वैसे जीवन में अगर बहुत बड़ा कोई संकट आने वाला होगा, कोई कष्ट आने वाला होगा, तो उसका ये हरण कर लेगी। दूसरी बात, आने वाले समय में जैसे जैसे ये परिपक्व अवस्था में आएगी, आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलने बैठ जाएगा। जीवन में जो भगवान की कृपा विशेष रूप में आपके ऊपर है न कहीं उसका अनुभव आपको होने बैठ जाएगा। दूसरा, ये रेखा इंगित कर रही है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है और तीव्र बुद्धि के आप मालिक हैं, लेकिन ये रेखा काट रही है बहुत सारी रेखाएं इसको, तो अभी उस प्रतिभा का, उस तीव्र बुद्धि का जो एक्चुअल उपयोग है वो नहीं कर पा रहे हैं। आपके अंदर सोचने और समझने की शक्ति विशेष रूप से है, और ऐसा भी व्यक्तित्व निखर कर आने वाला है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आने वाले समय में जैसे जैसे ये रेखा स्पष्ट और सुंदर अवस्था में आएगी, आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगी। ये रेखा जितनी दिव्य होती है, जितनी भव्य होती है, उतना अच्छा फल देती है। ये धन की रेखा है, ये जीवन की सहयोगी रेखा है। ये रेखा धन भी देती है हमें जीवन में। जमीन जायदाद से ऐसे लोगों को लाभ मिलता है। नाव या बोट का कोई काम हो तो ऐसे लोगों को निश्चित रूप से लाभ मिलता है। अगर सूर्य भी सही हो ऐसे व्यक्तियों का, और लकड़ी का कोई काम करता है ऐसा व्यक्ति, तो उससे बहुत बड़ा लाभ मिलता है। कागज का उद्योग अगर ऐसा व्यक्ति चलाता है तो बहुत बड़ा लाभ ऐसे लोगों को अपने जीवन काल में मिलता है। ये इस चीज़ को दिखाता है। यहाँ पे अगर हम देखें, हृदय की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, आचार्य बृहस्पति को टच कर रही है, पहुँच नहीं रही है। सुबह उठते ही 3 चीज़ों पर सीधा ध्यान जाएगा। सबसे पहले उठते ही पैसों पे ध्यान जाएगा, उठते ही फिजिकल बॉडी की तरफ ध्यान जाएगा, अपने को मेंटेन रखना, पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, सज संवर कर रखना, इन चीज़ों के ऊपर। उठते ही कामुकता की ओर ध्यान जाएगा, चीज़ों का विस्तार किस प्रकार से किया जाए। अगर यहाँ पे हम देखते हैं, मस्तिष्क रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है और बृहस्पति का पर्वत बहुत सुंदर अवस्था में है। ऐसे लोग क्रिएटिव होते हैं, सोचने की क्षमता ज़बरदस्त होती है, कल्पना शक्ति ज़बरदस्त होती है, और ऐसे लोगों को यात्राओं का मौका भी मिलता है। ये यहाँ पे बता रही है। अंत में इस प्रकार से जो है चीज़ों को दिखा रही है। ये ऐसे लोगों को पैतृक संपत्ति हो तो बड़ा लाभ मिलता है उसमें, और एक से ज़्यादा स्रोतों से अर्थोपार्जन करने का ऐसे लोग प्रयास करते हैं और ज़्यादातर मामले में सफल होते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, धीरे धीरे ये रेखा भी विकसित हो रही है और ये चीज़ भी विकसित हो रही है।
अब ये क्या बता रहे हैं, ये भी यहाँ से विकसित हो रहा है। जीवन काल के 56वें वर्ष के बाद से अचानक एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का अर्जन होने बैठ जाएगा। अब किस रूप में होगा ये तो आगे चल के पता चलेगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे ये आपकी जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही, पूरी हथेली को पार कर रही है, घुमावदार भी है। जीवन में बहुत बड़ा संकट, बहुत बड़ा कष्ट या बहुत बड़ी लाइलाज बीमारी नहीं दिखाई दे रही है। जब तक जीवन रहेगा तब तक स्वास्थ्य के मामले में, आरोग्य के मामले में और तंदुरुस्ती के मामले में बैलेंस बना रहेगा। बहुत बड़ी कोई परेशान करने वाली चीज़ नहीं रहेगी। हाँ, परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, बहुत केयर करने वाला व्यक्तित्व तो आपका रहेगा ही रहेगा और इसका फायदा भी मिलेगा आपको। यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक रेखा यूं आ रही है, एक रेखा इस तरह से जाती हुई यूं आ रही है। ये सारे चिन्ह बता रहे हैं कि आपको ये धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व दे रही है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में रुचि रखने वाला व्यक्तित्व भी रहेगा। ये इस बात की ओर जो है इशारा करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब करियर और धन की रेखा देखें, इस तरह से जा रही है यूँ, ये बहुत अच्छी है और इस प्रकार से ये यहाँ पे जो है इस तरह की चीज़ें बना रही है। आने वाले समय में करियर का मामला हो या धन का मामला हो, इसमें मजबूती बहुत बड़े रूप में आने वाली है, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है, बहुत बड़े रूप में। और एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे ये रेखा तो है, एक रेखा यूँ भी जारी है, इन दोनों के बीच में क्रॉस बन रहा है। यहाँ पे व्यक्ति की जो छठी इंद्री है वो विस्तृत होने वाली है, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है कि भविष्य में क्या घटित होगा इसका अनुभव कहीं ना कहीं आपको चाहे सपने के द्वारा हो चाहे अनुभव हो जाएगा। और अपने धर्म और अपने अध्यात्म के मामले में उस मार्ग में कहीं ना कहीं जो है श्रेष्ठता हासिल होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत सुंदर चीज़ है, लेकिन क्या करना है, इस नेगेटिव ऊर्जा को निकालना है और सूर्य क्रिया जरूर करनी है, ये आपकी हथेली बता रही है। अब देखिएगा अंगूठा है, अंगूठा का नीचे का जो ये भाग है शुक्र का पर्वत इसे कहते हैं। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है और एक सुखद जीवन है। इसके लिए इसका हथेली में पुष्ट और सुंदर होना बहुत जरूरी होता है। आपकी हथेली में शुक्र देख रहे हैं आप, सुंदर अवस्था में है, उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है, आपको भी ये तेजस्वी बना रहा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहने वाली हैं। आने वाले समय में परिवार का सहयोग, परिवार का साथ भी मिलेगा और सुख भी अच्छा खासा मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में जहाँ सुधार होगा, आर्थिक रूप में जहाँ बढ़ोतरी होगी, कहीं ना कहीं जो है सोर्स भी बनेंगे और परिवार की तरफ से भी सहयोग और सपोर्ट आपको बराबर रूप में मिलेगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति रहे, लेकिन ये चीज़ जरूर दिखाई दे रही है। निम्न मंगल थोड़ा दोषयुक्त है, कुछ समय तक कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति और डिसीजन लेने की क्षमता में जरूर असर डालेगा, लेकिन पुष्ट है, कुछ चिड़चिड़ा स्वभाव बना सकता है, ये अच्छा है। इसके कारण पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। ये बहुत सुंदर है, लेकिन शनि की तरफ भाग रहा है। परिवार को लेके कुछ चिंताएं कुछ समय तक के लिए जन्म ले सकती हैं, ये भी ये बता रहा है। थोड़ा सा आपको जो है सावधान रहने की आवश्यकता है। हाँ, आने वाले समय में अगर देखा जाए विशेषकर 56वें के बाद, तो जहाँ सांसारिक सुख बहुत सुंदर है वहीं पारिवारिक सुख भी बहुत ज़बरदस्त है। शनि कभी कभी बेवजह की चिंताएं रह सकती हैं या कुछ ऐसी वजहें ये पैदा कर सकता है जिसके कारण हल्का तनाव की स्थिति रह सकती, बाकी ठीक है। सूर्य के बारे में हमने बता दिया है। बुध आपका बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे गुणों से ओतप्रोत है, हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझेंगे, अगर योजना बना के चलेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा।
मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल होगी। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है, इसके गुण आपके अंदर बहुत अच्छे रूप में आएंगे। आने वाले समय में अगर व्यापार कर रहे होंगे तो विशेष सफलता प्राप्त होगी। अगर नहीं कर रहे होंगे, करने की सोच रहे होंगे, तो उसमें भी सफलता की प्राप्ति आपको होगी। वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी। चंद्रमा भी आपका बहुत सुंदर और स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में चंद्रमा के कारण मन मजबूत रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा, पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा, शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया रहेगा और क्रिएटिविटी बढ़ेगी, क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे, सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे और जीवन में महिलाओं का सहयोग बहुत सुंदर रूप में आपको मिलेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके आपको भेज रहा हूँ, करने की आप कोशिश करें, बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।